जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार को खुश होना चाहिए, मगर रिसेंटली प्रशांत किशोर ने जो काम किया है उसका नीतीश कुमार को थोड़ा सा मलाल होगा। अगर नीतीश कुमार को मलाल नहीं होगा तो कम से कम ऐसा उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। नीतीश कुमार जब कुछ कहना होता है तो खुद नहीं कहते हैं। उनकी पार्टी के कई नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनके माध्यम से वो अपनी बातें पहुंचा देते हैं। अगर कुछ अच्छी बात होती है तो जनरली नीतीश कुमार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, खुद ही उस चीज़ों को अनाउंस कर देते हैं। मगर नीतीश कुमार जब अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से कुछ बुलवाते हैं तो जनरली ये किसी के ऊपर हमला होता है। हालांकि आमतौर पर ये जो हमला होता है ये अपने विपक्षियों पर होता है। तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत जितने भी लोग हैं, चाहे रामविलास पासवान, माफ़ कीजिएगा, चाहे रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हों या फिर जीतन राम मांझी हों, इन सभी को टैकल करने के लिए, अनंत सिंह हो, इन सभी को टैकल करने के लिए प्रवक्ताओं की एक पूरी फौज है जो कि जदयू में मौजूद है। राजीव रंजन जी हैं, इसके अलावा अजय आलोक हैं, उसके साथ साथ नीरज कुमार जी हैं। नीरज कुमार जी ने कुछ दिनों पहले ऐसा एक बयान दे दिया था, अपने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी बयान दिया था मीडिया को भी, कि प्रशांत किशोर कुछ ज़्यादा ही हवाबाजी कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि उनके कद को शोभा नहीं देती हैं। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था ये भी आप जानते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं पीएम सीएम बना सकता हूं तो क्यों नहीं मुखिया, एमपी, एमएलए ये सब बनाऊं। युवाओं को संबोधित कर रहे थे औरंगाबाद में, इस दौरान उन्होंने ये बातें कह दी। अब इन बातों को कहना और इन बातों का संदर्भ वो बदल जाता है। जब राजनीति में आप राजनीतिक जीवन में होते हैं, सार्वजनिक जीवन में होते हैं, कुछ बातें कहते हैं तो उसको इंटरप्रेट और मिस इंटरप्रेट दोनों किया जाता है। अब अगर मिस इंटरप्रेट कर लिया गया तो वो भी गलती उनकी नहीं कही जाएगी, ये कहीं ना कहीं उनकी बातों को मिस कम्युनिकेट किया गया। हालांकि ये मिस कम्युनिकेशन तब और बढ़ गया जब एक निजी चैनल से बात करने के दौरान प्रशांत किशोर ने ये कह दिया कि भैया नीतीश कुमार जी ने 2015 में जो महागठबंधन का निर्माण किया था, उसके साथ साथ लालू यादव थे, कांग्रेस थी, इन सब ने मिलकर मैंडेट प्राप्त किया था और उसमें भाजपा को विपक्ष में बिठाया था जनता ने। ऐसे में जब नीतीश कुमार को भाजपा के साथ जाना था, मतलब कि महागठबंधन तोड़ना था, यानी कांग्रेस और आरजेडी को छोड़ने का मन बना लिया था उन्होंने 2017 में, 16 में, तो ऐसा क्यों नहीं उन्होंने किया कि फिर से एक बार फ्रेश मैंडेट लेते, जनता तक जाते, जनता को बोलते कि भैया मेरा इन लोगों के साथ नहीं पट पा रहा है, तो ऐसे में मैं फिर से एक बार चुनाव करना चाहता हूं और अगर मुझे पसंद करते हैं आप तो फिर से मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। अब यही बात उन्होंने कह तो दी, इस बात को किसी भी पार्टी के नेता ने सही ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के अगर हर बात का खिलाफत कीजिएगा तो फिर उस पार्टी में रहने का क्या मतलब है। कीर्ति आज़ाद, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे कई नेता हैं जो लगातार भाजपा में के खिलाफ बोलते हैं, वो भाजपा से अलग हैं। हालांकि अभी तक शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी से बाहर नहीं किया गया, मगर शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता कटना लगभग तय है। इसी तरह से प्रशांत किशोर ने जिस तरह से ये बातें कही हैं, इसका जो अर्थ निकाला गया था वो पहले बयान के संदर्भ में देखा जाए तो वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर निकाला गया था, मगर दूसरे बयान के बाद प्रशांत किशोर के खिलाफ लोटा पानी लेकर नीरज कुमार चढ़ गए थे। इसके बाद जमकर क्लास लगी, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि पार्टी में दो भाग हो गए हैं। एक तरफ आरसीपी सिंह जदयू में अपने संघर्ष कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, वो चाह रहे हैं कि संगठन के ऊपर उनका आधिपत्य रहे। वहीं प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि अपने स्टाइल से, जैसा उनका स्टाइल है, वो पॉलिटिकल पीआर करते हैं, नेताओं के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो उसी तरीके से युवाओं को जोड़कर एक अलग टीम बना लें। अब ये बातें, सत्ता का जो संघर्ष था राजनीतिक, ये अपनी जगह है, मगर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने सीधा सीधा नीतीश कुमार को आरोपित कर दिया और तेजस्वी यादव ने जो भाषा कही थी उसी भाषा में नीतीश कुमार को टैकल कर दिया, ये कहीं ना कहीं नागवारा गुजरा पूरे जदयू को। और नीरज कुमार ने इसके बाद से बहुत सारी बातें बोल दी, जिन बातों में खास बात यह है कि कैसे नीरज कुमार ने कह दिया कि आप हवाबाजी कर रहे हैं, आपको कुछ आता नहीं है, आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपने पद को, नीतीश कुमार को इतनी हल्के में न ले। इसके बाद मामला कुछ रफा दफा हो रहा था, मगर प्रशांत किशोर के ऊपर फिर से एक बार नीरज कुमार अग्रेसिव हो गए हैं। इस बार कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है, मगर इसी पुराने बयान को लेकर एक बार फिर से नीरज कुमार ने जो बातें कही हैं वो हम आपको बताते हैं। नीरज कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि सच को सच कबूल करिए, दुष्प्रचार नहीं, आपके अहम को आईना दिखाया गया है बस। मतलब ये जो हमला था ये थोड़ा सैलो डाउन करके किया गया था।
स्पष्ट भाषा में कहें तो नीरज कुमार ने एक तरह से ट्वीट के माध्यम से कहा कि हमने आपको आईना दिखाया प्रशांत किशोर जी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उपाध्यक्ष है माफ़ कीजिएगा, और आपको एक आईना दिखाने का प्रयास किया गया है पार्टी द्वारा कि वक्त रहते संभल जाइए वरना आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कई मीडिया चैनलों पे ये खबर चल रही थी लगातार कि प्रशांत किशोर बाहर जा सकते हैं, जदयू में राजनीति में वो सहज नहीं महसूस कर रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें या पार्टी ही उन्हें निकाल दे। मगर अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि जदयू उन्हें निकालना नहीं चाहती है, बल्कि एक इशारा किया है, एक सांकेतिक तौर पे कहा जाए तो एक लास्ट वार्निंग टाइप का दिया है। नीरज कुमार के ट्वीट से समझा जाए तो कम से कम यही है। जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर 5 मार्च को मुजफ्फरपुर में युवाओं से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि जब वे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो वो युवाओं को सांसद विधायक बना सकते हैं। प्रशांत किशोर ने सांसद विधायक बनाने वाले बयान पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी के रोल मॉडल नीतीश कुमार हैं। किसी को सांसद विधायक जनता बनाती है, पार्टी केवल माहौल बनाती है, नेता तो जनता ही बनाएगी ना। इसके बाद जो दूसरी बयान उन्होंने दिया था, उन दोनों बयानों पर जमकर नीरज कुमार ने उनको आईना दिखा दिया है, और आईना ऐसा दिखा दिया है कि कह भी दिया कि अब आईना दिखा रहे हैं। तो ये एक लास्ट वार्निंग है। प्रशांत किशोर जी इसके बाद भी अगर ऐसे बयान देंगे तो पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा ही देगी। न्यूज़ बिहार पर खबरों से जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद।